अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन तबक़ा व तुदुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात मोहतरम, हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की मुक़द्दस रात, मुबारक रात में अल्लाह के घर में हाज़िरी हो रही है। जिसमें उलमाए किराम, शुराए इज़ाम की एक बड़ी तादाद और इस जलसे की सदारत और सरपरस्ती सूफ़ी साहब क़िबला फरमा रहे हैं। बड़ी तफसीली और बड़ी रूहानी तकरीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती किताबुद्दीन साहब क़िबला से आपने समाअत की। हाफिज़ व क़ारी इरशाद साहब की निज़ामत आप समाअत करते रहे। हज़रत मौलाना क़ारी हाशिम साहब क़िबला मिसबाही से नात के अशार आपने समाअत किया। अज़ीज़म ज़का सईदी, अज़ीज़म अता सईदी और आपके चिल्ला के अज़ीज़ तलबा ने नात मनक़बत के अशार आपको सुनाए। लायक मुबारकबाद आप हैं कि रात के 1:30 बज रहे हैं, आप अपनी नींदें कुर्बान करके यहाँ मौजूद हैं। आराम छोड़ के, बिस्तरों को छोड़ के यहाँ हाजिर आए। माँ बहनें भी हाजिर हैं। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ये तेरे बंदे और रात के उस हिस्से में तेरी बारगाह में हाजिर हैं जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। मौला इन बंदों पे अपनी ख़ास रहमत और बरकत नाजिल फरमा। मुल्क के गोशे गोशे में जहाँ भी तुझे याद करने वाले, तेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले हैं, मौला इस रहमत वाली, बरकत वाली रात के सदक़े आज
सब पे रहमत बरकत नाजिल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। मुख्तसर से गुफ्तगू के लिए सूरह आल इमरान की चंद आयात बय्यनात की तिलावत की है। बड़ी प्यारी गुफ्तगू मुफ्ती साहब की हो रही थी तौबा और दुआ पे। मैंने सोचा थोड़ी देर मुफ्ती साहब के पीछे पीछे मैं भी कुछ बातें उसी ताल्लुक़ से कर दूं, क्योंकि मग़फ़िरत की रात, ये छुटकारा वाली रात, जहन्नम से आज़ादी देने वाली रात और बड़ी ही मुबारक रात है जहाँ बंदों की दुआएं कबूल होती हैं और मग़फ़िरत का मुज़्दा सुनाया जाता है। कुरान मुक़द्दस ने ऐलान किया वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, ए लोगो दौड़ो, आगे बढ़ो अपने रब की बख्शिश और मग़फ़िरत की तरफ। व जन्नतिन अर्दुहा समावात वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई, जिसकी वसाअत, जिसके अर्ज़ ज़मीन व आसमान के बराबर है। मौला इतनी बड़ी जन्नत तूने बनाई है, ये जन्नत किसके लिए है? कुरान ने आगे बयान किया उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये डरने वालों के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। मौला मुत्तकी लोग कौन हैं? ये डरने वाले कौन लोग हैं? इनकी सिफत क्या है? इनकी निशानी क्या है? इनकी पहचान क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, मुत्तकी वो लोग हैं जो तंग दस्ती में और खुशहाली में, दोनों हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। है जब भी खर्च करते हैं और उनके पास उतना ही है जितनी से उनकी ज़रूरत पूरी हो, फिर भी उसमें से वो खर्च करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस मफ़हूम ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। एक शख्स हाजिर हुआ, आका लिबास इनायत फरमाते, मेरे लिए लिबास का इंतज़ाम फरमाते। कौनैन के दाता रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उस बंदे को दे दिया। फिर उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूँ, आका खाने का इंतज़ाम फरमाएं। अज़वाज मुतहरात की तरफ नज़र फरमाई, नफ़ी में जवाब मिला। आका ने सहाबा किराम की तरफ तवज्जो फरमाई। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इस बंदे को मैं अपना मेहमान बनाता हूँ। लेके गए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सहाबी अपने घर गए। बीवी से कहा ज़ौजा, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये आया है, आका की बारगाह से आया है, ये आका की बारगाह का मेहमान हमारे घर हाजिर आया है, इसे खाना खिलाना है। बीवी ने अर्ज़ किया या एम शौहर नामदार, घर में इतना ही आटा है, या तो बच्चे खा लें, या आप खा लें, या मैं खा लूँ, या मेहमान खा ले, एक आदमी के लिए है, इतना ही आटा है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अब का मिजाज है जब मेज़बान खाना खाता है तो मेहमान के साथ मेज़बान भी खाना खाता है, मेहमान जब खाता है।
शौहर नामदार मेहमान खाएगा, आप नहीं खाएंगे, आप भी अगर शामिल हो जाएंगे तो पेट भर कैसे खाना खाएगा वो। साहबी ने अर्ज की, जवाब दिया, ज़ौजाए मेरी बीवी, खाना तैयार हो जाए दस्तरखान लगा देना, खाना जैसे ही शुरू करें चिराग गुल कर देना, अंधेरा कर देना, मैं ऐसे ही मुंह चलाता रहूंगा, मेरा मेहमान समझेगा कि मेज़बान भी खाना खा रहा है, इस तरह मेरा मेहमान पेट भर खाना खा लेगा। घर में 10-20 कुंटल गेहूं आटा हो, 2-4 किलो सदका करना बड़ी बात नहीं है। एक ही इंसान के खाने का हो, बेटे भी बच्चे भी भूखे हों, खुद भी भूखे हों, मेहमानों को खिलाना, नबी की मोहब्बत में खर्च करना, यह रसूल अरबी के गुलामों और दीवानों का काम था। दस्तरखान लगा, जैसे ही खाना शुरू हुआ बीवी ने चिराग गुल कर दिया, अंधेरा कर दिया। साहब रसूल मुँह चलाते ऐसी आवाज आ रही तो गोया वो भी खाना खा रहे हैं, तो मेहमान ने समझा कि मैं अकेले नहीं खा रहा हूं, मेजबान भी खा रहा है। पेट भर मेहमान ने खाना खा लिया, तब चिराग रोशन हुआ, बिस्तर लगाया, मेहमान लेट गया। फजर का वक्त हुआ, हजरत बिलाल अबशी ने आवाज दी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। साहब ये रसूल उठे, मेहमान भी उठा, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हो गए, नमाज फजर अदा किया आका की इक्तिदा में। नमाज मुकम्मल होने के बाद सरकार की निगाह उन सहाबी पे पड़ी। उन्होंने अपना वाकया बयान भी नहीं किया कि रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। निगाह से निगाह मिली, नजर से नजर मिली, सरकार के जमाले जहारा को देखा, सरकार ने तवज्जो फरमाई। अभी उन्होंने अपना वाकया भी बयान नहीं फरमाया कि मैंने क्या अमल किया है। मेरे आका फरमाते, मेरे साहबी, रात जो तुमने अमल किया है रब ने उसे कबूल फरमा लिया। तो मुत्तकी वो लोग हैं जो तंग दस्ती में, खुशहाली में, हर हाल में खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, उलमा बैठे, वफ़ाज़ बैठे हैं, अहले इल्म में बैठे हैं। हुज़ूर दाई इस्लाम ने, सरकार अबू मियां क़िबला ने इसकी बड़ी अच्छी शरह की। फरमाते कज़्म ये है, जाहिर कर देना जो गुस्सा जाहिर की, ये भी मना है, और उसको रोक लेना, रोक लिए कीना बन गया, ये भी गलत है। कज़्म कहते अंदर भी नहीं रहेगा, यानी खत्म हो गया, अब दिल में बिल्कुल कुछ तकलीफ ही नहीं रह गई। तो कुरान कहता है जो गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ कर देने वाले, अल्लाह इसे मोहसिनीन को महबूब रखता है। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, और जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है, कोई खता हो जाती है, तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की कुदरत देख रही है। डर जाते हैं, डर जाते हैं। फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों पे तौबा करते, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। वमन यग़फिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, वो जानते हैं कि अल्लाह के अलावा कौन बख्शेगा, गुनाहों को माफ करने वाला कौन है अल्लाह के अलावा। अल्लाह की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं। और मुफ्ती साहब ने फरमाया, अभी आपने सुना, अल्लाह को तौबा करने वाला बहुत पसंद है। मुझे एक रिवायत याद आई, बनी इसराइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ज़माना है, सूखा है, बारिश नहीं हो रही है, कहत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला बारिश नाजिल फरमा। कहा मूसा बाहर आओ, मैदान में लोगों को लेके आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर मैदान में पहुंच गए। मौला अब हम तुझसे दुआ करते हैं, मौला बारिश नाजिल फरमा, ए मौला बारिश नाजिल फरमा। आवाज़ मूसा, इस मजमे के अंदर एक ऐसा गुनहगार है
जब तक वो रहेगा तब तक बारिश नहीं होगी, वो निकलेगा तब बारिश होगी। मौला इतना बड़ा मजमा है, मैं किसका हाथ पकड़ के बाहर करूं? क्या मूसा आवाज दे दो? मौला इतना बड़ा मजमा, मेरी आवाज पहुंचेगी? हाँ मूसा, आवाज देना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह के बंदे, कौन है जो अल्लाह को नाराज कर बैठा है? रब ने ऐलान किया है, हुक्म किया है कि मजमे से वो निकल जाए, जब तक वो रहेगा बारिश नहीं होगी, वो निकलेगा तब बारिश होगी। जैसे ही आवाज उस गुनहगार के कानों से टकराई, मौला अब तक तूने मेरी इज्जत बचाई, रुसवाई से बचाया, जिल्लत से बचाया, मौला अब तक पर्दा पोशी फरमाया, आज मजमयाम में मुझे जलील कर देगा। मौला मैं तुझसे तौबा करता हूं, माफी मांगता हूं, वादा करता हूं अब गलती नहीं होगी, खता नहीं होगी, मौला माफ कर दे। अभी मजमे से कोई निकला ही नहीं, बारिश झमाझम बारिश होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते, मौला तूने कहा था जब तक वो हटेगा नहीं, बंदा जाएगा नहीं, तब तक बारिश नहीं होगी। अभी तो कोई निकला भी नहीं है। कहा मूसा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। ए मौला ये बात समझ में नहीं आई, बता दे मौला। कहा मूसा अब तक वो गुनाह करता रहा, मैंने उसके पर्दापोशी की है, आज जब मैंने ऐलान करवाया तो उसने मेरी बारगाह में तौबा की है और मुझे कहा है तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफार है, तू सत्तार है। ए मौला तू है वो कुछ छुपाने वाला है, तू माफ कर देने वाला है। ए रहमान ए रहीम, आज इज्जत बचा दे, अब दोबारा खता नहीं होगी। उसने मेरी रहमत को आवाज दिया है, उसने मेरी बारगाह में तौबा की है, मैंने उसकी तौबा कबूल भी कर लिया है और उसके तौबा के बदले मैंने बारिश नाजिल कर दिया है। बनी इसराइल का उम्मती, बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती तौबा करे तो इतनी बड़ी रहमत। हमारे आका, नबियों के सरदार, रसूलों के इमाम, उनकी उम्मत आज ये रब का एहसान, नबी कौनो मक्का का करम, हम आप यहां हाजिर है, रब ने तौफीक दे दी तौबा के लिए, यह रात अता कर दी। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसे राजी करें, उसे राजी करें, और जब वो राजी हो जाएगा तो दुनिया आपको राजी करेगी। कुरान कहता है मुत्तकी परहेजगार वो लोग हैं जब उनसे कोई खता हो जाती है तो फौरन तौबा करते, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। वलम युसिरु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और फिर उस गुनाह पे डटे नहीं रहते हैं बल्कि नादिम हो जाते हैं, नादिम रहते हैं, गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। ऐसे बंदों को अल्लाह पसंद फरमाता है, उन पे रहमत नाजिल फरमाता है। रब करीम की बारगाह में तो है मौला ये रहमत वाली रात, ये बरकत वाली रात, तौबा कबूल करने वाली रात है मौला। मौला इस रात की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आखिरी बात अर्ज करूं, अल्लाह को रोती हुई आंखें बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद हैं। इमाम औज़ाई की बारगाह में पड़ोस की एक खातून आई, मुसल्ला बिछा हुआ था, इत्तेफाक उनका पैर मुसल्ले पे पड़ गया, गीला था, भीगा जिसे था। उन्होंने समझा बच्चे ने पेशाब उशाब कर दिया होगा, पानी मुसल्ला इतना किस तरह हो गया। खातून ने, पड़ोस की खातून ने कहा है इमाम औज़ाई की बीवी, बच्चों को बचा के रखो, संभाल के रखो। इमाम साहब का मुसल्ला उसने बेकार कर दिया। कहा खातून तुझे गलत फहमी हो रही है, तू समझ रही बच्चे ने पेशाब कर दिया या कुछ कर दिया है। सुन, इमाम औज़ाई रात को सोता नहीं है,
मुसल्ले पे पेशानी रख के रोता है, उसी के आंसुओं की वजह से मुसल्ला तर हो गया है, मुसल्ला तर हो गया है। हमारे असलाफ रात को सोया नहीं करते, रोया करते थे। एक रात नहीं, हर रात उनका मामूल यही था। हमको आज एक रात मिल गई है तो कम से कम आज तो पूरी रात अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार में गुजार दे, उसे राजी कर ले। एक कतरा आंसू हमारी नजात के लिए, दुनिया संवारने के लिए, आखिरत संवारने के लिए काफी है। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है, मौला हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा। मशाइख इज़ाम बुजुर्गान दीन के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए मौला हमें इस्तिक़ामत अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए जिंदगी के शब रोज गुजारने के तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहिर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।